1 जनवरी 2026 से भारत में कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव होने जा रहे हैं। ये नियम सीधे आपकी जेब, बैंकिंग और दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। यहाँ मुख्य अपडेट्स की सूची दी गई है। एक, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तकनीकी रूप से प्रभावी हो जाएंगी। हालांकि वास्तविक वेतन वृद्धि में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इस तारीख से एरियर्स मिलने की संभावना है। 2, बैंकिंग और क्रेडिट स्कोर अपडेट्स। साप्ताहिक अपडेट। अब आपका क्रेडिट स्कोर, CIBIL आदि हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते वीकली अपडेट होगा। इससे लोन की प्रक्रिया तेज होगी और आपकी अदायगी का असर स्कोर पर तुरंत दिखेगा। पैन आधार लिंकिंग। 1 जनवरी से पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। बिना लिंक वाले पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकते हैं, जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इनकम टैक्स रिफंड में दिक्कत आएगी। 3, नए इनकम टैक्स स्लैब, न्यू इनकम टैक्स रिजीम। साल 2026 से टैक्स पेयर्स के लिए नई दरें और राहत लागू हो रही हैं। 12.75 लाख रुपए तक टैक्स फ्री। नए टैक्स रिजीम में अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर शून्य टैक्स होगा। सरल ITR फॉर्म। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए नए प्रीफिल्ड ITR फॉर्म पेश किए जा रहे हैं, जिनमें आपकी बैंकिंग जानकारी पहले से भरी होगी। 4, गैस और ईंधन की कीमतें, LPG और CNG प्राइसेस। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी 2026 को भी LPG सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। वैश्विक बाजार के संकेतों के अनुसार नए साल पर ईंधन की कीमतों में कटौती या बदलाव की संभावना है। 5, डिजिटल सुरक्षा और सिम कार्ड, डिजिटल सेफ्टी। सिम वेरिफिकेशन। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम कड़े किए जा रहे हैं, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड को कम किया जा सके। UPI ट्रांजैक्शन, डिजिटल भुगतान पर निगरानी और सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जा रहा है। 6, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार प्राइस हाइक। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से अपने वाहनों की कीमतों में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही दिल्ली NCR जैसे इलाकों में पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी और सख्त हो सकती है। भारत में 1 जनवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव और नए नियम लागू होने की संभावना है। हालांकि अभी इनमें से कुछ पर आधिकारिक अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन मुख्य चर्चाएं इन विषयों पर हैं। 1, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का गठन या उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 2, सिम कार्ड और टेलीकॉम नियम। सरकार साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड खरीदने के नियमों को और सख्त कर सकती है। 2026 की शुरुआत से डिजिटल KYC और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को पूरी तरह अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे फर्जी ID पर सिम लेना नामुमकिन हो जाएगा। 3, वाहनों के लिए नए उत्सर्जन मानक। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार पुराने वाहनों को हटाने, स्क्रैपेज पॉलिसी और इलेक्ट्रिक वाहनों EV को बढ़ावा देने के लिए नए नियम ला सकती है। कुछ शहरों में पुराने डीजल वाहनों के प्रवेश पर और अधिक सख्ती देखी जा सकती है। 4, इनकम टैक्स और बैंकिंग बदलाव। KYC अपडेट। बैंकों के लिए 1 जनवरी एक महत्वपूर्ण समय सीमा होती है। यदि आपका KYC अधूरा है तो खाते फ्रीज हो सकते हैं। टैक्स फाइलिंग। नए साल के साथ नए वित्तीय वर्ष की योजनाएं शुरू होती हैं, जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नई लिमिट या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 5, सोशल मीडिया और AI रेगुलेशन। बढ़ते डीपफेक और ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए भारत सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत नए नियम लागू कर सकती है। इसमें सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जवाबदेही और AI द्वारा बनाई गई सामग्री के लिए लेबलिंग अनिवार्य हो सकती है। नोट: ये नियम प्रस्तावित बदलावों और चर्चाओं पर आधारित है।